गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है जयदीप प्रमाणिक और आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीवी रमन अकेडमी पे। तो हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे थे ना, और उसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लाए हैं और उसका नाम क्या है, देखिए लिखा हुआ बोर्ड में, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में समझेंगे कि इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे बोलते हैं, हम लोग ये समझेंगे आज। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये देख करके पता चल रहा है कि ये जो टॉपिक है ये सीधा सीधी रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से। किससे रिलेटेड है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये इस चीज़ को करने से पहले अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नॉलेज रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम लोग जानेंगे, तो ये टॉपिक जो हम आज लिखे हैं इसको समझने में बहुत ही आसानी होगी सबको। तो यहाँ देखिए, ये हम थोड़ा ये तो पढ़ा चुके हैं हम, है ना। अब देखिए, अगर कोई मेरे चैनल पे नए आते हैं तो उन लोगों से मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग जा कर के मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को जो मैं नया वीडियो दे रहा हूँ आप लोग उसका मज़ा ले पाएँ। तो ये हम पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो हमसे क्या बताता है कि ये जो पहले बात तो ये जो चैप्टर है सब देखिए चार्ज के इर्द गिर्द घूम रहा है, चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोलते हैं वो जान लीजिए कि जो मेरे पास एक चार्ज होगा, मान लीजिए Q। अब चार्ज का काम होता है बल लगाना, तो वो अपने चारों ओर में लगाएगा बल। तो जिस एरिया के अंदर में, जिस फील्ड के अंदर में कोई चार्ज अपना बल को अप्लाई कर पाता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं हम उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे बोलेंगे? लाइंस मतलब समझ रहे हैं ना, रेखा। लाइंस हम किसे बोलेंगे वो देखते हैं, चलिए उसको सीखते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परिभाषित करेंगे। तो हम इसको मिटा रहे हैं, देख के चलिए समझ लेते हैं इसको भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिए हम, मान लीजिए ये वाला एक हम ले लिए चार्ज। अब चार्ज अगर बना रहा है मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसको बोल देते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं हम इसको? सोर्स चार्ज बोलते हैं। हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस क्षेत्र के अंदर में ये वाला चार्ज क्या कर पाएगा? अपना बल को अप्लाई कर पाएगा। सिंपल है। अब मान लीजिए हम इसके अंदर में एक ले आते हैं टेस्ट चार्ज। आपको बताए हैं ना Q0 टेस्ट चार्ज हम क्या करने लाते हैं? टेस्ट करने लाते हैं। तो ले आए हैं हम टेस्ट चार्ज। अब अगर हम Q0 को इस पॉइंट पे रखे हैं, मान लीजिए एक दूसरा चार्ज लाए हैं हम इस फील्ड के अंदर में, उसको इस पॉइंट में रखे हैं, तो क्या वो इस फील्ड के अंदर में है ये पॉइंट? और अब सुनिए, अगर ये इस फील्ड के अंदर में है, इसका मतलब ये वाला क्या करेगा? उसको बल लगाएगा उसके ऊपर, क्योंकि कोई अगर दूसरा चार्ज किसी दूसरे के फील्ड में घुसता है तो उसको एक बल का अनुभव होता है, और उसी को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो यहाँ देखिए, अब ये छुटका सा चार्ज, छोटा सा, ये क्या कह रही है? टेस्ट चार्ज। छोटा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका मान +1 कूलम होता है, पॉजिटिव, है ना। +1 कूलम, बहुत छोटा चार्ज है ये। इस यूनिट टेस्ट चार्ज को हम इस पॉइंट में रखने पे ये लगाएगा अब इस पे बल। अब मान लीजिए, थोड़ा सुनिएगा, कि मान लीजिए कि ये जो चार्ज है ये मेरा पॉजिटिव है, मान के चलिए। कैसा चार्ज है ये? पॉजिटिव। और जो टेस्ट चार्ज होता है वो भी कैसा होता है? पॉजिटिव ही होता है। अब बोलिएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगा? पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होता है? तो इन दोनों में होता है रिपल्सन। क्या होता है? इन दोनों में रिपल्सन होता है। तो अगर रिपल्सन होगा, मतलब ये जो चार्ज है इसको क्या कर देगा? इसको ये बाहर की ओर धकेल देगा, इधर बाहर की ओर धकेल देगा। मतलब अब ध्यान दीजिए, ये जो हम लाइन बना दिए, ये वाला लाइन, ये लाइन क्या हमको बता रहा है? ये लाइन किस किस चीज़ की जानकारी दे रहा है? दो चीज़ का। पहला सुनिएगा, ये जो लाइन है ये दिखा रहा है कि ये जो बल है वो किधर लग रहा है। तो बल किधर लग रहा है? देखिए, बाहर की ओर, आउटवर्ड, आउटवर्ड की ओर बल लग रहा है। और जो चार्ज है वो भी किधर मूव कर रहा है? जो ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, अब इसको ये धकेलेगा तो ये भी बाहर की ओर ही जाएगा। तो ये लाइन हमको किसका जानकारी दिया? कि जो फील्ड है, जो क्षेत्र बनाया है ये वाला चार्ज, उस पर अगर दूसरा चार्ज कोई घुस जाता है तो उस पर बल लगने का दिशा किधर होगा?
उसको बल किधर लगाएगा, और जो चार्ज होगा वो मूव किधर होगा। तो आपको बता दें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इससे हमको पता चलता है किसी भी विद्युतीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या पता चलता है हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलता है। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ये हमको जानकारी देता है कि अगर किसी विद्युतीय यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर कोई चार्ज आएगा तो उस पर वो किधर फोर्स लगाएगा। तो इस चीज़ का जानकारी कौन देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ रहे हैं? इसको हम लिख सकते हैं किस टाइप से, वो भी दिखा रहे हैं। हम इसका दो परिभाषा आपको लिखाएंगे, एक सिंपल वर्ड में और एक एनसीईआरटी जो आपको बताता है ना, एनसीईआरटी जो आपको बताएगा हम वो भी लिखाएंगे, और एक सिंपल सा हम इसके लिए परिभाषा आपको लिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो लाइन हम बनाएं, ये जो लाइन हम बनाएं, ये कौन बनाए? हम बनाए ना। अगर मान लीजिए सिर्फ हम इस चार्ज को यहाँ रख देंगे तो क्या ऐसा लाइन अपने आप बनेगा? नहीं, ये लाइन हम अपने आप से बनाए हैं, खुद बनाए हैं। मतलब ये रियल लाइन नहीं है, ये रियल लाइन नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है जो हम खुद खींचे हैं। मतलब चार्ज रख देने पे ऐसा लाइन नहीं बनेगा, वो हमको खुद खींचना पड़ेगा। क्या करने के लिए? दिशा का पता करने के लिए। किसका दिशा? इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि किधर उस पर बल अप्लाई होगा अगर कोई दूसरा चार्ज किसी विद्युतीय क्षेत्र के अंदर में घुस जाता है। तो यहाँ पे इसका परिभाषा लिख लेते हैं, फिर हम आपको और समझाएंगे डिटेल्स में, है ना। चलो लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको सिंपल में लिखते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम सिंपल में क्या बोलेंगे? तो ये होता है, लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पाथ along which a unit positive test charge would move if it is free to do so। देखिए जो हम लिखाए हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का परिभाषा सिंपल में आप ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल में आप ऐसे बोल सकते हैं। जो हम लिखे हैं समझा दे रहे हैं कि हम क्या लिखे हैं। देखिए कि जो ये लिखे हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एक रास्ता है, पाथ है। किसका पाथ? अलॉन्ग विच, जिस पर ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट, सॉरी यहाँ पे छूट गया टेस्ट चार्ज, यहाँ पे चार्ज होगा, है ना। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द पाथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक रास्ता है। अलॉन्ग विच मतलब जिसके ऊपर या फिर जिस पर ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज समझते हो ना, क्यू नॉट, जिसका मान होता है +1 कूलम। ये यूनिट क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करेगा? वुड मतलब होगा, वुड क्या करेगा? मूव मतलब चलेगा, जिस रास्ते पे चलेगा। इफ, अगर, इट इज़ फ्री टू डू सो, अगर जो टेस्ट चार्ज हम लिए हैं वो फ्री होगा ये करने के लिए। इसको हम पिक्चर से समझाते हैं आपको, ताकि ये जो लिखे हैं इसको और बढ़िया से आप समझ पाओ। तो यहाँ देखो, ये मान लेते हैं कि एक चार्ज है और ये बना दिया इसने एक फील्ड। क्लियर? अब मान लेते हैं ये भी पॉजिटिव है। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे ले आते हैं एक टेस्ट चार्ज जिसका मान कितना होता है? +1 कूलम का। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब अगर ये फील्ड के अंदर में आया है, मतलब ये इस पे लगाएगा बल, और उसका बल लगाएगा जो क्या होगा? प्लस में रिपल्सिव होगा। अगर रिपल्सिव होगा तो ये किधर भाग जाएगा? बोलिए आप। ये भाग जाएगा इधर बाहर की ओर। अब जो जिस पाथ से वो बाहर की ओर भाग गया, वही तो बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? पाथ है, रास्ता है, जिस पर क्या करेगा? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड मूव, जिस पे वो मूव करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज था, अब अगर ये यहाँ पे है तो वो किधर मूव करेगा? आगे की ओर। मतलब अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये बन गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जिस रास्ते पे वो मूव कर गया वहाँ से अगर हम एक लाइन खींच देते हैं, उसी के डायरेक्शन में अगर हम एक लाइन खींच देते हैं तो वही क्या कहलाता है?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है। यहाँ पे हम एक लाइन लिखे हैं, इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो, अगर ये जो टेस्ट चार्ज जिसको हम इस जगह में रखे हैं ये स्वतंत्र होगा, मतलब इस पर कोई जोर थोर नहीं है, जोर नहीं रखना है, उसको फ्री रखना है, स्वतंत्र रखना है, क्या करने के लिए, मूव करने के लिए, तब जो लाइन हम खींचेंगे वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये तो बहुत ही सिंपल था, है ना। अब एनसीईआरटी, हम ये परिभाषा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है हम आपको वो परिभाषा भी दिखाएंगे, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम देख लेते हैं कि कैमरा सही है कि नहीं है ना। चलिए, कैमरा सही है। अब हम आपको और एक परिभाषा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का समझाएंगे। अभी समझने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या समझिएगा कि ये एक प्रकार का काल्पनिक रेखा होता है जो हम लोग खुद ड्रॉ करते हैं, खुद खींचते हैं, है ना, खुद खींचते हैं। और ये हमको किस चीज़ का जानकारी देता है, दिशा का। किसका दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फील्ड बना है उसका दिशा देगा कि उस पर वो लगेगा किधर, अगर इस डायरेक्शन में रखेंगे तो इस डायरेक्शन में। तो ये हम परिभाषा इस चित्र के हिसाब से यहाँ बना दिए हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो एक रास्ता है जिस पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूनिट क्यू नॉट क्या करेगा, मूव करेगा, अगर वो फ्री है मूव करने के लिए। तो अब इसके बाद और एक परिभाषा हम आपको निकाल रहे हैं, ये मिटाएं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो आपका एनसीईआरटी में परिभाषा लिखा हुआ है हम वो भी समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहले लिख ले रहे हैं हम, क्या बोलता है सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द imaginary straight और कर्व लाइन, स्ट्रेट और कर्व लाइंस around a charge and if we draw a tangent at any point, it gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके और एक परिभाषा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए। ये और भी बढ़िया है, आप इससे भी समझ सकते हो, हम समझा दे रहे हैं। सुनिए, ये पूरा बता देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में है क्या, तो समझ लीजिए। ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी, हम बोले ना वो काल्पनिक होता है। इमेजिनरी क्या होता है, इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व लाइन, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो स्ट्रेट भी हो सकता है सीधा, या फिर कर्व भी हो सकता है मुड़ा हुआ, दोनों ही रेखा हो सकता है। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन कहाँ पे होगा, अराउंड ए चार्ज, चार्ज के चारों ओर वैसा काल्पनिक रेखाएं जो क्या हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। और उसके बाद एंड इफ, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ मतलब खींचना, ड्रॉ कर लेते हैं क्या, टेंजेंट समझते हैं, स्पर्श रेखा। अगर हम टेंजेंट खींचते हैं कहाँ पर, एट एनी पॉइंट, मतलब जो लाइन है ना ये वाला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। कहाँ, किसके चारों ओर, चार्ज के चारों ओर। और अगर हम इस लाइन के ऊपर, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिए, कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट पे खींच देते हैं एक टेंजेंट, तो जो टेंजेंट खींच दिए ना, तो टेंजेंट जो खींच देंगे वही क्या देगा, टेंजेंट खींचने पे हमको क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि उस बिंदु पे, मान लीजिए ये मान लीजिए हम समझा रहे हैं, देखिए ये मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सही है। अब यहाँ पे रख दिए हम कोई दूसरा चार्ज इस जगह। अब हमको पता करना है कि यहाँ पे बल किधर लग रहा है, क्योंकि किसी के क्षेत्र के अंदर में आएगा तो बल तो लगाएगा। अब अगर इस पे हमको डायरेक्शन पता करना है तो हमको सिंपल में खींचना पड़ेगा एक टेंजेंट, सॉरी ये टेंजेंट हुआ नहीं, कटना नहीं चाहिए ना इस टाइप से।
तो टेंजेंट खींचने पे जो एरो हमको मिलेगा इस तरफ से, तो इस पॉइंट पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर। मतलब इस पॉइंट पे अगर हम कोई चार्ज लाएंगे Q0 तो उसको इधर भगाएगा। इस चीज़ का जानकारी कौन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको हम और अच्छे तरीके से समझाते हैं, रुक जाइए। तो पहले आप वो वाला परिभाषा भी लिख सकते हैं और ये वाला परिभाषा भी लिख सकते हैं। सिंपल में अगर आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। और अगर हम उस पर ड्रॉ कर देंगे टेंजेंट, तो वो किसका डायरेक्शन देगा, स्पर्शरेखा खींच देंगे अगर किसी बिंदु पे, तो वो डायरेक्शन देगा उस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि उस पर बल कैसा लग रहा है। और इससे पहले हम एक आपको परिभाषा लिखा है जो एकदम सिंपल में था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है, एक पाथ होता है, रास्ता। किसका पाथ होता है, Q0 यानी टेस्ट चार्ज का मूव करने का, कि अगर हम उसको किसी क्षेत्र में ला देंगे तो वो किधर मूव कर रहा है, उस पर किधर बल लग रहा है। तो जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा उस पर अगर हम एक लाइन बना देते हैं तो वही मेरा कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये दोनों ही परिभाषा आप यूज़ कर सकते हैं, आपके जब एग्ज़ाम में आप आएगा तो ये दोनों ही आप लिख सकते हो। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा और बताएंगे, लिख लीजिए जल्दी। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको भी हम मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको समझ में आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमको दिशा का प्राप्ति होगा। किसका दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र का, कि उस पर किस डायरेक्शन पे बल लगेगा अगर उसके क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज आ जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गुणधर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ गुण भी है और उसी गुण के वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ते हैं। तो जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या क्या गुणधर्म है ना। प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहला गुणधर्म क्या है, प्रॉपर्टीज, वो जान लेते हैं। क्या बोलता है सुनिएगा। पहला कि जो इलेक्ट्रिक सॉरी माफ करिएगा, छींक है आ जाती है कभी कभी, तो चलिए ध्यान देते हैं अब इस पर, है ना। बोलता है कि जो कहाँ थे, प्रॉपर्टीज में, गुणधर्म में, सॉरी, है ना, गुणधर्म में थे हम लोग, कि लाइंस का क्या गुण होता है उसको समझने का चेष्टा कर रहे थे। तो यहाँ देखिए क्या बोलता है पहला गुण, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, हम लोग के पास चार्ज की लाइंस जो होता है वो किसके चारों ओर होता है, चार्ज के चारों ओर। मेरे पास चार्ज 2 ठो है। फिर से ठीक हो रहा है ना, तो माइंड नहीं करिएगा, है ना, माफ करिएगा, सॉरी। देखिए अब और नहीं होगा चेक, देखिए ना, पढ़ाते हैं। तो मेरे पास 2 चार्ज है, एक प्लस Q और एक माइनस Q, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सीधा सा बात है। तो पहला गुण को समझ ही लेते हैं कि वो किस आधार पे वो गुण दिया होगा। तो ये भी बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये भी बना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया। अब सिंपल में जो पहला हम आपको परिभाषा लिखाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, वो थोड़ा सोचिए। तो वो लिखाए थे कि अगर इस पे कोई टेस्ट चार्ज आ जाता है तो जिस पाथ पे मूव करेगा, ये तो पॉजिटिव है तो इसको भगा देगा, तो जिस पाथ पे मूव करेगा वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। तो देख लीजिए, ये अगर Q0 है तो ये किस पाथ पे ये मूव कर जाएगा, आगे की ओर, बाहर की ओर। अब ये किसी भी बिंदु पर आए, अगर यहाँ पर भी रहे तब भी ये इधर चल जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा वो, क्योंकि उसमें रिपल्सन होता है। प्लस और प्लस में क्या होगा, Q0 पॉजिटिव होता है ना, तो प्लस प्लस में रिपल्सन मतलब बाहर की ओर। लेकिन नेगेटिव वाला में देखिए, और ये जो लाइन हम बना दिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब नेगेटिव वाले में देखिए, ये जो नेगेटिव है ये तो नेगेटिव हो गया। अब मान लीजिए इस बिंदु पे आ गया Q0 जो क्या है, पॉजिटिव, और माइनस प्लस में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन। मतलब ये जो Q0 है अब ये बाहर की ओर नहीं भागेगा, अंदर की ओर आएगा Q के पास। अब अगर यहाँ रख देंगे तब भी ये इधर ही आएगा Q के पास, क्योंकि प्लस को माइनस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ध्यान से अगर देखा जाए, ये सब जो निकल रहा है ये सब क्या है, लाइन से, जो चारों दिशाओं में निकल सकता है, चारों ओर, इस टाइप से।
इस टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको, और इसमें जो है लाइन्स वो अंदर की ओर इस टाइप से आ सकता है। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर जो लाइन सब निकल रहा है वो बाहर की ओर जा रहा है, जबकि नेगेटिव वाले में अंदर की ओर आ रहा है। तो पहला गुण हमको यही बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर फैलता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर निकलेगा, और नेगेटिव चार्ज में जो लाइन है वो अंदर की ओर आता है। इसका मतलब हम इसको सिंपल में ऐसे बोल सकते हैं कि जो लाइंस है वो पॉजिटिव से बाहर की ओर निकलेगा और ख़त्म कहाँ पे होगा, कहाँ घुस जाएगा, नेगेटिव चार्ज में जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ये पहले हम लिख लेते हैं। लेकिन आप लोग का एक माइंड में सवाल ज़रूर होगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर दोनों ही होता है, स्ट्रेट और कर्व, तो कब स्ट्रेट होगा और कब कर्व होगा? अभी जो हम बना रहे हैं ये तो आपको सीधा सीधी स्ट्रेट ही दिख रहा होगा, कर्व नहीं है। तो सिंपल इसका आंसर है, अगर यहाँ पे जैसे जो फील्ड बनाया वो कौन बनाया है, एक चार्ज है ना, जब अकेला चार्ज रहेगा तो उसके द्वारा जो लाइंस होगा वो स्ट्रेट होगा। और अगर सिस्टम ऑफ चार्ज आ जाता है, सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब एक से ज़्यादा चार्ज, अगर एक ही सिस्टम ऑफ चार्ज यानी एक से ज़्यादा चार्ज अगर आपस में रहेगा सामने सामने, तब उसमें कर्व बनेगा। हम आपको दिखाएंगे, पहले स्ट्रेट से ही कर लेते हैं, उसके बाद आपको कर्व का भी दिखा देते हैं कुछ देर बाद। तो पहला इसमें लिख लेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो किधर स्प्रेड होगा, किधर फैलेगा, आउटवर्ड, बाहर की ओर, रेडियली, है ना। चलिए लिख लेते हैं, पहला गुण क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, ऐसे लिखें कि सिंपल में ऐसे लिख दें, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and end on नेगेटिव चार्ज। ऐसे लिखने से भी आपको नंबर नहीं काटेगा, है ना। जैसे हम लिखे क्या है वो देख लीजिए, लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, स्टार्ट होगा कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से, और ख़त्म कहाँ पे होगा, नेगेटिव चार्ज पे। एकदम सिंपल है। जैसे मान लीजिए ये मेरा प्लस क्यू है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेगा, लाइंस यहाँ से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, बाहर की ओर, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, पॉजिटिव से बाहर की ओर निकल गया। अब ये जो लाइंस जा रहा है अट्रैक्ट कौन करता है, माइनस, मतलब ये जो लाइन जो निकला है वो ख़त्म कहाँ पे हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज पे आकर के ख़त्म हो जाएगा। वैसे हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्प्रेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड मतलब बाहर की ओर फैलेगा पॉजिटिव चार्ज से और अंदर की ओर आएगा नेगेटिव चार्ज में। ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि ये लाइन लिखना थोड़ा गलत भी हो सकता है। देखिए क्यों बता रहे हैं हम, ये भी देख लीजिए, आप जान लीजिए। क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट तो होता है, और ये स्टार्ट होते होते ये लाइन हम कहाँ तक खींच सकते हैं बोलिए तो, जितना मन मेरा, मतलब अनंत तक। मतलब ये लाइन स्टार्ट पॉजिटिव से होकर के ख़त्म कहाँ पे होगा, अनंत पे, इन्फिनिटी, कहीं भी हो सकता है। और नेगेटिव चार्ज में क्या होने वाला है, इन्फिनिटी से आएगा और नेगेटिव पे आके ख़त्म होगा। तो ये लाइन गलत नहीं है ना। बहुत कोई टीचर ऐसे भी लिखाता है, तो हम सिंपल के लिए, ताकि आपको याद रहे इसलिए लिखा दिए कि पॉजिटिव वाला से स्टार्ट होगा और नेगेटिव वाले में ख़त्म होगा। लेकिन आप ये भी लिख सकते हो कि पॉजिटिव वाला से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलेगा। कौन सा डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये देखिए आउटवर्ड डायरेक्शन लिख देते हैं हम इसको, आउटवर्ड डायरेक्शन समझ ही सकते हैं, बाहर की ओर। और नेगेटिव चार्ज में किधर फैलेगा, इनवर्ड डायरेक्शन। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों गलत नहीं है।
है ना। आप दोनों ही दोनों लिख सकते हैं। ये जो हम लिखे हैं पहला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्प्रेड इन आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन इन या फिर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये लिखने से भी गलत नहीं है। चलिए आप इसको लिखिए, इसके बाद हम मिटा रहे हैं, हम नेक्स्ट में आते हैं। चलो मिटा दे रहे हैं। ये अभी स्टेट का ही चल रहा है, कब कर्व होगा वो भी हम दिखा देंगे आपको कर्व के लिए। अब दूसरा पे आते हैं, और दूसरा क्या है मेरा वो देख लेते हैं। जो दूसरा है वो बोलता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नेवर क्रॉस ईच अदर। नेवर क्रॉस ईच अदर क्या लिखे वो ध्यान से देखिए। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरा चार्ज हो गया, अब चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस टाइप से निकलेगा, तो इस टाइप से अगर चार्ज का लाइन्स निकल रहा है, ध्यान से देखिए इस बात को, ये जो लाइन्स निकल रहा है, आप किसी भी चार्ज दो लाइन ये जो लाइन्स दिख रहा है आपको, ये लाइन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक भी लाइन ऐसा नहीं है जो आपस में क्रॉस कर रहा होगा। ये दोनों को अगर उठा के देखेंगे तब भी क्रॉस नहीं हो रहा है, ये दोनों को अगर उठा के देखेंगे तब भी क्रॉस नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। अब इसका रीज़न भी हम समझा दे रहे हैं। वैसे अभी तो हम स्ट्रेट लाइन लेके ही चल रहे हैं। मान लेते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास इस टाइप से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। मान लीजिए ये मेरा हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एक मेरा ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो। ये हम इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 E1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं या फिर लाइन 1 और लाइन 2। इसको मान लेते हैं लाइन 1 और इसको मान लेते हैं लाइन 2। अब देखिए वो किस बिंदु पे क्रॉस कर गया, इस बिंदु पे। अब आप ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बताए थे, अगर जिस बिंदु, अब हमको देखते हैं कि इस बिंदु पे दिशा क्या होगा, डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसका पता कर देता है हमको, डायरेक्शन का हमको जानकारी देता है। तो इस बिंदु पे हम डायरेक्शन देखेंगे, तो डायरेक्शन पता करने के लिए हमको करना होता है टेंजेंट। तो हम L1 के लिए, मतलब पहला लाइन के लिए मान लीजिए इधर टेंजेंट दे दिए, इस दिशा में हम इसको दे दिए टेंजेंट, मतलब इसका दिशा किधर है, इधर। लेकिन L2 के लिए दिशा किधर हो जाएगा, इस पे टेंजेंट खींचेंगे तो इधर, इस टाइप से, इस टाइप से। मतलब L1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधर और L2 के लिए इधर। मतलब ये हो गया चार्ज, और किसी बिंदु पे दो दिशा में बल नहीं लगा पाएगा ना, कभी भी लगेगा बल। एक बिंदु पे दो डायरेक्शन पे बल नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लग सकता है। ऐसा इम्पॉसिबल है कि एक बिंदु पे एक चार्ज के द्वारा दो दिशा में बल लगाया जाए। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस कर जाएगा। और अगर क्रॉस करता है तो उस बिंदु पे क्या होगा, दो दिशा दिखाएगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दो दिशा जो कभी भी हो नहीं सकता। ऐसा भी रीजन हम आपको दे सकते हैं, ये रीजन भी आप दे सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर क्रॉस ईच अदर। पहला गुण क्या था कि प्लस वाले से बाहर की ओर निकलेगा, माइनस वाले से अंदर की ओर आएगा। और दूसरा क्या बताता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करेगा। अब तीसरा में आ जाते हैं। अब तीसरा क्या बताता है कि तीसरा तो एकदम सिंपल है। तीसरा गुणधर्म क्या है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किसका जानकारी मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो लिख लेते हैं कि इट गिव्स, इट मतलब कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा आप ये भी बोल सकते हो कि इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज़ हम आप लोग को 3 ही लिखा रहे हैं, और भी प्रॉपर्टीज़ है जो नॉलेज के लिए आप जान सकते हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर आप ये 3 लिखते हो तब भी चल जाएगा, है ना। आप इससे सीख सकते हो। तो देखो प्रॉपर्टीज़ हम 3 बता चुके हैं कि प्लस वाले से बाहर की ओर निकल जाएगा लाइंस, माइनस वाले में अंदर की ओर चला आएगा, है ना। और उसके बाद दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करेगा। रीज़न क्या है कि क्रॉस करने पे उस पॉइंट पे दो दिशा दिखाएगा फील्ड का, जो पॉसिबल नहीं है। और तीसरा तो जानते हैं हम लोग कि ये किसका डायरेक्शन देता है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके गुणधर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, 2 परिभाषा बता चुके हैं। पहला से हमको पता चलता है कि वो एक पाथ है,
जिस पाथ पे टेस्ट चार्ज क्या होगा, मूव करेगा, भागेगा, तो पॉजिटिव से बाहर की ओर भाग जाता है और नेगेटिव वाले में अंदर की ओर चलाता है। फिर हम लोग और एक परिभाषा मिल पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है, या तो स्ट्रेट या तो कर्व, या तो स्ट्रेट या तो कर्व, और दोनों ही काल्पनिक होता है, इमेजिनरी। और किसके चारों ओर, चार्ज के चारों ओर। अगर हम उस पर खींच देते हैं एक टेंजेंट तो वो किसका डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ देखिए हम आपको स्ट्रेट वाला तो दिखा दिए। तो अब बात होता है कि स्ट्रेट कब होगा, लाइंस स्ट्रेट तभी होगा जब उसमें एक चार्ज रहेगा। अगर सिस्टम ऑफ चार्ज आ जाता है 2 से ज़्यादा तो उसमें कर्व होगा। वो देख लीजिए कि कैसे कर्व होता है, सिंपल सा। हम 2 चार्ज ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले लिए एक प्लस क्यू और इसी के सामने में और एक रख दिए प्लस क्यू। सिंपल है। अगर प्लस क्यू होते हुए देखिए प्लस वाले चार्ज से तो इस टाइप से बाहर निकल जाता है चार्ज, लाइंस इस टाइप से, इसमें से भी ऐसे निकल जाएगा इस टाइप से। लेकिन ये रेखा, ये जो लाइन है, अब प्लस प्लस, अब ये लाइन जो मान लीजिए इधर जाना चाहता है इस टाइप दिशा में, ये क्या है, प्लस है। अब इस लाइन को वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब वो थोड़ा उसको क्या करने वाला है, इस टाइप से मोड़ देगा। ये इसको जाना कैसे था, ऐसे जाना था, लेकिन वो ऐसे नहीं जा पाएगा इस क्षेत्र के अंदर में, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है, इसको ये मोड़ देगा। इधर से अगर आना चाहता है मान लीजिए इस दिशा में, तो इसको भी थोड़ा वो ऐसे मोड़ेगा, उसको इससे सीधे पार होने नहीं देगा। ये भी लाइन से अगर ई वाला अगर ऐसे जाना चाहता है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है, ये मुड़ा कि नहीं मुड़ा, कर्व हुआ कि नहीं हुआ। कर्व इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे अकेला चार्ज नहीं है, इसके सामने और एक चार्ज है जो क्या है, पॉजिटिव का ही है। तो पॉजिटिव का होगा तो इसको जाना इस टाइप से चाहिए था लाइन को, लेकिन वो ऐसे गया नहीं, क्योंकि ये क्या करता है, रिपल्सन करता है, मतलब उसको थोड़ा रिपेल कर दिया, भगा दिया, तो इस टाइप से वो मुड़ गया। अब अगर ये मान लीजिए कर्व हो गया, इस टाइप से हुआ कि नहीं हुआ, ये कर्व हो चुका है। अब हमको इस कर्व में मान लीजिए आप एक पॉइंट ले लीजिए, इसमें यहाँ एक पॉइंट लेते हैं। अब बोलेंगे इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा इसके फील्ड का, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल में आपको ऐसे कर देना है टेंजेंट ड्रॉ, तो इसका डायरेक्शन उधर हो जाएगा। अगर हमको यहाँ पता करना है तो यहाँ पर भी हम खींच देंगे ऐसे टेंजेंट, इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो कर्व तभी होगा जब सिस्टम ऑफ चार्ज आएंगे, और अकेले रहने पे वो हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने बोलता है डाइपोल के लिए। हम लोग डाइपोल पढ़े हैं ना, डाइपोल पढ़े होंगे आप लोग, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मान लीजिए मेरे पास एक डाइपोल है इस टाइप से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकला होगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से जाता है। ये भी आप लोग जान करके रखो, बहुत ज़रूरी है। इस टाइप से पिक्चर अच्छे से नहीं बन रहा होगा, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, है ना। ये पिक्चर शायद आप लोग 10 क्लास 9 क्लास में ही आप लोग पढ़ चुके होंगे। हम लोग को पता है कि जो हम आपको एक परिभाषा लिखाए थे कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, स्टार्ट होता है, देखिए, और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, नेगेटिव पे। सब में वही वाला, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव में ख़त्म। यहाँ पे पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव में जाके ख़त्म। इधर पॉजिटिव से बाहर की ओर निकल जा रहा देखिए, और नेगेटिव में अंदर की ओर आएगा। ये डाइपोल के लिए एक चित्र होता है ना, ये भी, इसको भी आप जान सकते हैं, याद करके रख सकते हैं। तो चलिए देखिए, इस लेक्चर में हम लोग लाइन सीख लिए हैं, उसका गुणधर्म सीख लिए हैं। नेक्स्ट आप लोग को बता दें कि 12th का तो अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, 11th का एग्ज़ाम शायद 7 तारीख से है जैक बोर्ड में। तो उन लोग के लिए हम MCQ बना रहे हैं, जल्दी कल से ही MCQ आप लोग के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। तो जो अभी जो न्यू बच्चे जो वीडियो को देख रहे होंगे, उन लोग को मैं ज़रूर बोलूँगा कि पहला वीडियो जो मैं अपलोड कर चुका हूँ उसको ज़रूर देखिए आप, ताकि आगे का वीडियो आपको मज़ा आने लगे। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं कल, ठीक है, धन्यवाद, ठीक।